अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल नंबर 150 तक कवर किया था। आज हम उनसे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ डिफरेंट ट्रिक्स बताई थी कि आपने कैसे इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाले जितने भी मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल नंबर 144 से अबव ये काफ़ी ज़्यादा आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली वो मॉड्यूल्स जिनका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है। मेन जैसे मॉड्यूल नंबर 152 में इसमें देखें ना, सोल्यूशन जस्ट इतना सा है। तो इस तरह के जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में यही वाली आती हैं जो ज़्यादा लेंथी हैं। आप उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप लेक्चर्स लें उनके, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बट जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो उन मॉड्यूल्स पे होना चाहिए जो आपके जिनका ये सोल्यूशन है ये ज़्यादा लेंथी नहीं है। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इनकी कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड करने लगे हैं। मीन यहाँ पे देखें ना, इस मॉड्यूल नंबर 152 का अगर मैं बात करूँ तो इसमें सॉलिड सिलेंडर, इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सॉलिड सिलेंडर। इसमें फिर आपने दो चीज़ों के फार्मूले लिखने हैं। एक आपने इसमें लिखना है कि इसमें डीएम का क्या क्या वैल्यू होगी, और इसमें जब हम इनर्शिया फाइंड आउट करने लगेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें जितने भी मैंने अब तक आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, इन इम्पोर्टेंट में से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगी इंशाल्लाह जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं मज़ीद आपको ये बताऊंगी कि आपने किन पर आपको मज़ीद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इनके लिए आपने एक डीएम की वैल्यू को रट्टा लगा लेना है और एक आपने इस इनर्शिया का कि इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा। इन दो चीज़ों को आपने रट्टा लगाना है। बाकी जितनी भी इसमें ये सारे स्टेप्स हैं बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस ना भी करें, आप जस्ट इनके ये फार्मूला इनको रट्टा लगा लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर ईजीली यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 152 में है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास अल्फा है, मास m है, एंड हाइट हमारे पास क्या है h, अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डीएम की वैल्यू को रट्टा लगाना है। यहाँ पे जो डीएम की वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू है। सिंपल अगर आप लोग देखें जस्ट आप वहाँ पे जाके सिंपल डीएम की वैल्यू लिखें 2m/a² r/dr। स्टार्ट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिख देना है कि जी हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस उसका अल्फा है, मास m है, हाइट उसकी h है। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद देना आप उसके लिखेंगे ये रो इज इक्वल टू m/v m/2πa² h dm/2πr/drh, ठीक है। बस यहाँ से बस आपने ये डीएम की वैल्यू लिख लेनी है। फिर आप क्या करेंगे, इनर्शिया का ये फार्मूला लिखेंगे जो हम काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। पिछले कुछ मॉड्यूल में भी हमने यही वाला इनर्शिया का फार्मूला यूज़ किया था, जस्ट डीएम की वैल्यू चेंज है। r² आप ऐसे ही रखेंगे, डीएम की जगह आपने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखें क्योंकि आपने देखें डी आर है इधर, मीन्स कि आपने आर के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, r³ हो जाएगा, और ये बाकी सारी चीज़ें ये क्या कंसिडर होंगी एज अ कांस्टेंट। रेडियस हमारे पास यहाँ पे अल्फा था और हम इसको रेडियस के अकॉर्डिंग इसको हम इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 to अल्फा लेंगे क्योंकि रेडियस हमारे पास अल्फा है। तो यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास होंगी 0 to अल्फा 2m/a² r³ dr। यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल स्टेप इंटीग्रेट करना आप सबको आता है, r⁴/4 0 to अल्फा, और ये आप इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट को पुट किया, लिमिट ये अल्फा है यहाँ पर, ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा की पावर 4 और 1/2 m α²। ये आपके पास इसकी ये आ जाएगी आई सिलेंडर, इसका फार्मूला मीन्स कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल 153, इसमें है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो होलो का जिक्र नहीं किया गया, जस्ट सॉलिड सिलेंडर है। और यहाँ पे होलो ओपन सिलेंडर, शेल ऑफ रेडियस r, थिकनेस dr एंड मास m, हाइट क्या है हमारे पास h, अबाउट एक्सिस ऑफ शेल। यहाँ पे सबसे पहले आपने डीएम की वैल्यू लिख लेनी है जो क्या 2πr/drh, और यहाँ पे इसका ये फार्मूला होगा dm r², पिछले वाले जो ये यहाँ पे था, ठीक है। बस यहाँ पे हमने r² लिया क्योंकि यहाँ पे हमें जो r रेडियस दिया गया है वो कैपिटल r है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसको कैपिटल R में चेंज कर दिया, dm r²। डीएम की जगह उसकी वैल्यू पुट की, r² साथ ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा r³, तो ये हो जाएगा 2 रो पाई r³ dr एंड h। यहाँ पे हमारे पास लिमिट होगी 0 से h, 2π, ये जो कांस्टेंट है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे क्योंकि हमने dh के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ये 0 to h हम लिमिट लेंगे और यहाँ पे dh, और यही वाली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 154, इसमें हमने फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा। रेडियस हमें गिवन है,
मैस एम अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू सेंटर। इस वक्त हमने सेंटर के थ्रू अब हमने उसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। फिर उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आई एक्सेस, आई वाई वाई, आई जेड जेड, ये तीनों जो एक्सेस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा। मैस हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी एंड एरिया, मतलब वेलोसिटी एंड डेंसिटी। ये हमारे पास रो, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मैस की फार्मूला निकालते हो जाएगा रो वी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, रो डेंसिटी एंड वी एरिया ऑफ डिस्क। यहाँ पर डी एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका जो फार्मूला होगा उसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये देखें, इसकी जो कैलकुलेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन को स्किप किया यहाँ पे। ये देखें, ये इसको उन्होंने यहाँ पे इनको लेकर चले थे और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था। काफ़ी लेंथी थी, वो बहुत सिंपल थी। अब इसकी कैलकुलेशन थी, सिंपल इंटीग्रेट किया, लिमिट्स का पुट किया ATC, बट ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो आप अगर इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बार आपने इसको सोल्व करके देख लेना है। हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ भी जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आपने एक्स स्क्वायर को सपोज किया है कि ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल है, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। बस एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह के पर ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसकी जो पावर 2 बच जाएगी वो यहाँ पे। फिर सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दें। लास्ट में बस इतना लिखा हुआ है कि आपको पता है कि स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये जो मॉड्यूल नंबर 144 था आई थिंक, उसमें मैंने आपको डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज बताई थी कि स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, इन सब के लिए क्या वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे स्फीयर की बात हुई है तो यहाँ पे सिंपल लास्ट में भी ये लिख दिया है कि जो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 ma स्क्वायर होता है। तो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड, इन तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 160 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें है पार्टिकल्स ऑफ मैसेज 2m, ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की एंड ये m3 की। आर हेल्ड इन रिजिड लाइट फ्रेमवर्क ऑफ पॉइंट, ये हम आपके पास अब x1 y1 z1 की वैल्यू है, और ये x2 y2 z2 इसकी वैल्यू है। दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x y z एक्सिस आर, ये आपने प्रूफ करना है कि उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 11 होगा, I2 13 होगा एंड I3 12 होगा। ये आपने प्रूफ करना है। मैस m1 m2 m3 गिवन है आपको, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 z3 ये भी गिवन है। फार्मूला क्या होगा, आई एक्स एक्स के लिए एम आई, देखें जब हम ये फार्मूला हम लास्ट पिछले कुछ मॉड्यूल में डिस्कस किया था हमने कि जब आपने एक्स एक्स के लिए लिखना है तो आपने यहाँ पे वाई और जेड को लेना है। ठीक है, और जब वाई के लिए करना है तब आपने यहाँ पे एक्स और जेड को लेना है, जब जेड को करना है तो हम यहाँ पे एक्स और वाई को लेना है। सिंपल यहाँ पे m1 y1 z1 हो जाएगा, फिर m2 y2 z2, फिर m3 y3 z3। ये अब हम आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं। तो m1 m2 m3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, x1 x2 x3 की वैल्यू भी गिवन है, वो सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर वाई वाई निकालेंगे, उसमें ये होगा x1 एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर है, तो एक बार आपने आई की जगह 1 1 1 पुट करना है, फिर आपने 2 2 2, फिर आपने 3 3 3 इसमें वैल्यूज पुट किया, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल इसी तरह आपने जेड जेड में इनकी वैल्यू को पुट किया, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर मॉड्यूल नंबर 161 ये भी बहुत ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, मैथ्स आपको गिवन है 30 किलोग्राम, और आपके पास है 2m, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है कि वो 120 है। वेलोसिटी भी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी, और स्टेटमेंट में ये था कि जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक लड़का है और एक है मैरी गो राउंड। ठीक है, जो लड़के के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है I1, और मैरी गो राउंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है I2। जो बॉय है उसकी वेलोसिटी है V1, और जो मैरी गो राउंड उसकी वेलोसिटी है V2। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये मतलब गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें गिवन है कि एक बॉय है और एक मैरी गो राउंड है। इसके लिए आपने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, फिर आपने इसके लिए वेलोसिटी लिखा। ये उन्होंने सिंपल स्टेप मैक्सिमम किया, एक्स्ट्रा किया हुआ है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमें गिवन है 120, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिर से निकाला हुआ है MD स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। मैथ्स की जगह उन्होंने 30 लिखा जो कि ऑलरेडी गिवन था। डी की जगह उन्होंने 2 जो कि हमें गिवन था वो लिखा, 2 का स्क्वायर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही 120 आ गया। तो I1 बॉय का और इसका, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, सेम है।
ओके ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि जब स्टार्ट में मैरी गो राउंड है वो रेस्ट पे है, तो इसके लिए आपके पास जो V2 मैरी गो राउंड की वेलोसिटी क्या है V2 भी हमारे पास 0 होगा, और एंगुलर वेलोसिटी W2 ये भी ω2 ये भी हमारे पास क्या होगी 0 होगी। आपके पास ये फार्मूला गिवन है, ये इसका फार्मूला होता है I1 + I2 ओमेगा, I1 ω1 + I2 ω2। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से ओमेगा को सेपरेट करना है, ये दोनों यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। I1 I2 की वैल्यू हमारे पास 120 ये भी गिवन है, ω1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है 1.5 V/T, ये फार्मूला पुट किया है, जिससे हमारे पास ω1 की वैल्यू आ गई। फिर ω2 हमने अभी देखा कि मैरी गो राउंड रेस्ट पे था, तो हमने इसकी जगह 0 पुट किया। सिंपल यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, वैल्यू पुट करने के बाद I2 की जगह 120 पुट किया, I1 I2 की जगह 120 पुट किया, ω1 की जगह 5 और ω2 की जगह 0 पुट करके इसको सोल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.75। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 162। इसमें हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, उसका एक का मास m1 है और सेकंड का मास m2 है, और वो दोनों कनेक्टेड हैं बाय रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l हमारे पास लेंथ है, मूव फ्रीली इन प्लेन। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर भी गिवन होगी, जो कि मैंने यहाँ नहीं बनाई, लेकिन वो पिक्चर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, आपने दो दफ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने, एक परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए और एक तब जब वह सेंटर से पास आउट हो रहा हो। और मैथ हमारे पास क्या होगा, m1 m2 ओवर m1 + m2। अब आपने क्या करना है, जब आपने परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए निकालना है, देन आपने क्या करना है, दो पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 और यहाँ पे इसके लिए m2 L - r1, यहाँ पे आपने r1 लेना है और यहाँ पर आपने L - r1 लेना है। ठीक है, इन दोनों को आपने इक्वल रखना है। यहाँ पे आप क्या करें, m1 r1 यहाँ ब्रैकेट ओपन की, m2 L - m2 r, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल R1 की वैल्यू को एक जगह पे सेपरेट किया और ये L वाली वैल्यू इधर आ गई। यहाँ पे आपने R1 की वैल्यू को सेपरेट करके ये R1 की वैल्यू निकाली है, जो कि होगी m2L, और यहाँ पे जो m1 + m2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। अब आपने L - R1 की वैल्यू भी निकालनी है सेकेंड पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे आप बोथ साइड पे L को माइनस कर दें, L- और यहाँ पर भी L-, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी L - R1 की, जो कि है m1L ओवर m1 + m2। अब आपने सेंटर के लिए निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर सी के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। यहाँ पर आपने इक्वल रखा था और यहाँ पर आके आपने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 L - r1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या करना है, r1 की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर लिया, और यहाँ पे जो L - r1 इसकी वैल्यू थी उसको पुट किया और उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद आपने उनको ओपन किया, यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 L का स्क्वायर ओवर m1 + m2 का स्क्वायर, और यहाँ पे m1 + m2 इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 + m2 L का स्क्वायर। सिंपल बस इसको सोल्व किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि m1 m2 और m1 + m2 किसके इक्वल है, m के इक्वल है। यहाँ पे इसकी जगह m पुट कर, ये क्या हो जाएगा L²। यहाँ पे हमें देखें ये चीज़ गिवन थी और ये हमने प्रूव करना था कि वो mi² होना चाहिए। जब हम निकालें सेंटर ऑफ मास इज mi², जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ml² या mi², ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। उसके बाद है प्रॉब्लम मॉड्यूल 164। इसमें हमारे पास है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। फिगर हमारे पास होगी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। y की वैल्यू हमारे पास है = kx²। x की जगह आपने a पुट करना है, y की जगह आपने b पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी ka²। y की जगह b पुट किया, x की जगह a पुट किया, b = ka²। k की वैल्यू को यहाँ पे सेपरेट करेंगे b/a²। अब देखें यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम k की वैल्यू यहाँ पे आई है b/a², वो हमने यहाँ पुट की, यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू को निकाला तो हो जाएगा a² y/b। जब आप इसके बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, जस्ट x आएगा और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix इसका फार्मूला है, जो कि y² dA। आपने यहाँ पे Ix भी निकालना है और आपने यहाँ पे Iy भी निकालना है। जब आप Ix निकालेंगे तो यहाँ पे y² dA लेंगे और जब Iy निकालेंगे तब यहाँ पे x² dA लेंगे। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। Ix Iy के लिए y के केस में x² और x के केस में y²। यहाँ पे सिंपल आपने y² को ऐसे रखना है, dA की वैल्यू जब आप Ix करेंगे तो आपने a - x dy लिखना है यहाँ पे, और जब आप y इस केस में Iy के केस में dA का आपने लिखना है y dx। मीन यहाँ पे आपने dx लेना है और यहाँ पर आपने dy लेना है। यहाँ a - x
और वहाँ पे जस्ट एक्स, ठीक है। सिंपल, अब आपने बहुत ईजी एक्स कैलकुलेशन वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, देन आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया, फिर हमारे पास लिमिट गिवन है 0 to b और डी यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे वाई की पावर हो जाएगी 5/2 डी वाई। सिंपल आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे वाई 7/2 आ जाएगा, नीचे भी 7/2 आ जाएगा, स्टार्ट में 2/7 हो जाएगा, b 7/2 0 to b, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये b की पावर 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल लिमिट को पुट करेंगे कैलकुलेशन की तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन करनी आप सबको आती है। इस केस में आपने क्या करना है, डी ए की जगह पे वाई डी एक्स लेना है, फिर आपने सिंपल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। सिंपल, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट आपने पुट करनी है 0 to a। यहाँ पे लिमिट हमारे पास थी 0 से b तक और यहाँ पे लिमिट आपके पास है 0 से a तक। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आना इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि जो पिक्चर वाले होते हैं ना वो फिगर वाले वो कम ही आती हैं, लेकिन फिर भी आपने इन मॉड्यूल्स को अच्छे से करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा लेंथी ये कैलकुलेशन है। तो इतने ज़्यादा लेंथी जो 2 से 3 पेजेस पे जा रही है वो तो आपके पेपर में नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा लेंथी नहीं है तो ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इनको आपने स्किप नहीं करना है, इनके आपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अच्छा लेक्चर की अच्छे से समझ आई हो तो कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।